नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दोस्तों प्रस्तुत हम करने आपके सामने आज जा रहे हैं जो कि दोस्तों जुड़ी है समय यात्रा से, टाइम ट्रेवल से। अब दोस्तों ये कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो इसके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले सर आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी। और दोस्तों आज हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग बड़े स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, और ये हमेशा आप लोगों की दुआ करते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा खुशहाल रहें, बढ़िया रहें। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये स्टोरी जो भी है अभिषेक भाई बता रहे हैं, स्टार्ट उन्हीं के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही मिस्टीरियस, एक बहुत ही रहस्यमयी तरह की कहानी है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जापान के एक एयरपोर्ट से। जापान देश में एक एयरपोर्ट है दोस्तों, उस एयरपोर्ट का नाम है हेनाडा एयरपोर्ट। उसको दोस्तों टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो टोक्यो शहर में ही है। तो दोस्तों ये एक दिन की बात है, जुलाई का महीना था और साल था दोस्तों 1954। दोस्तों इस जुलाई के महीने में 1954 में एक प्लेन उतरता है हेनाडा एयरपोर्ट पर। दोस्तों जैसे कि रोजाना होता है, प्लेन आते हैं प्लेन जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे यही होता है। अब दोस्तों वो प्लेन उतरा, उसमें से जाहिर सी बात है जो मुसाफिर थे वो उतर रहे थे और एयरपोर्ट में अंदर जा रहे थे। तो दोस्तों उसी समय जब भी ये प्रोसीजर है कि भाई आप एयरपोर्ट पे आए किसी भी देश में, तो अब आप सिटी में जब आप जाओगे तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। दोस्तों जो वहां पे लोग होते हैं, मतलब जो स्टाफ होता है एयरपोर्ट का, वो आपका सब वीजा और पासपोर्ट होता है उसको वो चेक करता है। तो उसी तरह से चेक हो रहा था वीजा और पासपोर्ट सारे ही पैसेंजर्स का, और सारे ही पैसेंजर्स ऐसे लाइन से चेक अपना करवा रहे थे और जा रहे थे। दोस्तों उसी में एक इंसान आया और उससे भी उसका पासपोर्ट लिया, उसका वीजा लिया, और जब वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने जब वो पासपोर्ट खोला तो दोस्तों वो दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों उस पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा था, मतलब कि जहां से वो पैसेंजर जिस कंट्री से बिलोंग करता है, वो जो नाम लिखा था देश का, वो दोस्तों ये था टोरेट। अब दोस्तों टोरेट शब्द नाम आया तो दोस्तों ये देखकर जो वहां के कर्मचारी थे एयरपोर्ट के, जो उसके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, वो अचानक से दंग रह गए और सोचने लगे कि यार ऐसा तो कोई देश है नहीं, ऐसी तो कोई जगह है नहीं, हमारे तो ध्यान में आए नहीं पूरी दुनिया। तब भी उनको एक आदमी होता है ना, उसको शंका रहती कि यार पासपोर्ट पे लिखा है तो बड़ी बात है। तो उन लोगों ने नक्शा निकाला और नक्शा में पूरा देखा ध्यान से दोस्तों, पूरा वर्ल्ड मैप निकाला। एक वर्ल्ड मैप में एक एक कोना उन लोगों ने देखा, उनको कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, वो अचंभे में रह गए। अब जब उसमें नहीं है तो उनको प्रॉब्लम तो होगी, एक शंका तो होगी कि ये बंदा क्या है यार, कोई गलत तो नहीं। तो उसके बाद दोस्तों आगे की कार्रवाई फिर से दोस्तों जब वो देखा, वर्ल्ड मैप में देखा, टोरेट नाम का कोई देश ही नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों ये सोचने के बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने फिर से वो जो व्यक्ति था उससे ये पूछा कि भाई आप कौन से देश से आए हैं, ऐसा तो कोई टोरेट नाम का तो कोई देश है ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं टोरेट से ही आया हूं, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों उसके बाद वो सोच में पड़ गया कि इसको क्या बोलते हैं, ये हो सकता है कि सिटी में अंदर जाए और सिटी में कोई तरह का क्राइम करे, ये कोई इलीगल पर्सन हो। तो इसीलिए दोस्तों जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने कहा कि तुम यहीं पे रुके रहो,
और बाकी के दो जो ऑफिशियल्स थे उनको भी ये कहा वहां पे कि इस पे नजर रखना, मैं मेरे सीनियर्स को बुला के लाता हूं। तो दोस्तों वो वहां दो जनों को खड़ा करके और उसके करीब पहरेदारी करवा के और वो जो ऑफिसर था अपने उच्च अधिकारी के पास उनको बुलाने चला गया। उनको उसने बताया कि ऐसे ऐसे है और ये प्रॉब्लम्स है। तो वो फिर साथ में अधिकारी आया, उसने भी देखा तो वो भी चौंक गया। वो चौंक गया कि साला ये तो अजीब बात है, तो ऐसा कोई देश है? कोई देश नहीं है, तो ये तो दिक्कत की बात है। तब भी फिर उसने इंक्वायरी की कि भाई अगर तुम चलो आए हो तो किस काम से आए, क्यों आए, ये प्रश्न उसने कहा। तो उसने बोला कि भाई मैं यहाँ एक बिजनेस के सिलसिले से आया हूं, एक कंपनी में, और एक होटल में भी मेरा बुकिंग है, और उस बिजनेस के सिलसिले में आज की मीटिंग भी है हमारी, और ये सब हमारा तय है। तो ये सब कहने के बाद वो विचार में पड़ जाते हैं कि ये क्या। उसके बाद अभिषेक भाई दोस्तों फिर जब वो उच्च अधिकारी वहां पे आए थे तो उन्होंने वो जो वर्ल्ड मैप है वो उसको दिया, क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति था, और उसको ये कहा कि इसमें बताओ तुम्हारा देश जिसको तुम कह रहे हो टोरेट, वो देश इस वर्ल्ड मैप में कहाँ पे। तो दोस्तों वो जो व्यक्ति था उसने अपनी उंगली रखी वर्ल्ड मैप पे, और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, वहीं पे आसपास उसने उंगली रखी और कहा ये रहा मेरा देश टोरेट। तो दोस्तों वो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई देश नहीं है, यहाँ पे तो कोई टोरेट नाम का देश नहीं है, यहाँ पे तो एंडोरा नाम का देश है। उस समय एंडोरा लिखा हुआ है तो बोलेंगे ना। तो दोस्तों जो अधिकारी थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, उनने पूछा क्या तुम एंडोरा से हो? तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं कोई एंडोरा वेंडोरा से नहीं हूँ, मैं टोरेट ही से हूँ। तो दोस्तों इसके बाद उन लोगों ने कहा कि देखो तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दिया जा सकता सिटी में, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। तो उसके बाद और दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद उसको ले गए वो लोग अपने साथ तो एक उसके होटल बाद में। उनको ले गए एक अच्छे से होटल में ले गए, और होटल में एक बढ़िया रूम उसको दिया गया, और वहां खाने की और तमाम जो आपकी दिनचर्या की सुख सुविधा होती है उसकी पुष्टि, उस चीज को उसके लिए वहां पर इंतजाम किया गया। और उसके बाद वहां उसको रूम में बंद कर दिया गया, और दो पहरेदार वहां रख दिए गए कि देखो ये कहीं बाहर निकल के जाए ना, अंदर ही रहे, ऐसा कह के फिर वो ऑफिसर चले गए। दोस्तों ये करके वो ऑफिसर चले गए। अब दोस्तों वो तो जो इंसान था वो उस होटल के रूम में कैद था। अब दोस्तों इसके बाद जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा था कि वो यहाँ पे एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हुआ है, यहाँ पे उसका एक बिजनेस पर्पस के लिए वो इस देश में जापान में आया है। तो दोस्तों इन लोगों ने डिसाइड किया कि जहां पे इसकी बुकिंग है, होटल बुकिंग है, जैसा कि वो कह रहा था, उस होटल में जाके हम इंक्वायरी करते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑफिसर्स थे ये उस होटल में गए और होटल में पूछा कि भाई इस तरह का कोई इंसान है जो कि टोरेट नाम का देश से आया है, ऐसा वो अपने आप को बता रहा है, क्या इस तरह की बुकिंग आपके यहाँ है? तो होटल वालों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी भी इंसान की बुकिंग हमारे होटल में नहीं है। दोस्तों ये सुनने के बाद उनका शक थोड़ा सा और गहरा गया कि हो सकता है ये एक इलीगल व्यक्ति ही हो। दोस्तों इसके बाद वो लोग उस कंपनी में भी गए जिस कंपनी में वो कह रहा था कि मेरी मीटिंग है। दोस्तों उस कंपनी के मालिक के साथ वो मिले और उन्होंने कहा, पूछा उस मालिक से कि टोरेट से आया है, उसके साथ आपकी मीटिंग है? तो उन मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने भी ये कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई हमारी मीटिंग नहीं है, ऐसा कोई भी हमारा क्लाइंट नहीं है। दोस्तों अब उसके बाद दोस्तों अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन उनकी हो गई और दोस्तों होते होते रात हो गई। हाँ, अब ये सारी चीज उन्हें पता कर ली, तो उसके बाद उनका शंका जो है बहुत ज्यादा उसके ऊपर बढ़ गई। तो बोले ये है तो कोई गलत आदमी और कुछ करने तो आया है, ऐसा वो सोच के वो तुरंत दौड़ते दौड़ते उस होटल में पहुंचे। फिर अभिषेक भाई दोस्तों ये सारा कुछ जो प्रोसेस था, वहां पे जाना, कंपनी में जाना, होटल में जाके पूछताछ करना, इसमें दोस्तों रात हो गई थी पूरी। तो दोस्तों इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अब वो तो वहां पे बंद ही है, क्या बोलते हैं, उस होटल के रूम में वो लॉक्ड है।
तो दोस्तों इनने सोचा कि आप अगली सुबह हम जाके वहां पे क्या बोलते हैं देखेंगे उस होटल के रूम। तो दोस्तों फिर सुबह होती है। जब सुबह होती है दोस्तों तो ये जो ऑफिसर्स थे वो वहां पे गए, उस होटल के रूम में गए। तो दोस्तों जब वो होटल का रूम इन ऑफिसर्स ने खोला तो दोस्तों इन्होंने ये पाया कि वो व्यक्ति वहां पे था ही नहीं, वो व्यक्ति वहां से गायब था। दोस्तों ये देखकर वो चौंक गए। जाहिर सी बात है वो चौंकेंगे। ये चौके क्यों? इसलिए कि दो पहरेदार बाहर, अंदर सारी विंडो दरवाजे अपने हाथ से बंद करके गए थे, सब में लॉक लगा के गए थे, कहीं एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो स्वाभाविक है अभिषेक भाई, ये चौंकने वाली बात है कि जब एक परिंदा अंदर पर नहीं मार सकता तो ये बंदा अंदर से बाहर गया तो गया कहां? दोस्तों फिर उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि जो हमने इस व्यक्ति से पासपोर्ट और वीजा जो हमने जब्त किया था हम देखते हैं। तो दोस्तों उन्होंने वो लॉकर में एक रखा हुआ था। तो जब उन्होंने वो लॉकर दोस्तों खोला तो वो पासपोर्ट और वीजा भी दोस्तों गायब थे। अब दोस्तों ये एक मिस्ट्री थी जो कि 1954 की घटना है और एक रियल घटना है। अब दोस्तों आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये समय यात्रा था, मतलब कि जो वो व्यक्ति था वो किसी भविष्य से आज के युग में आया था और वो एक समय यात्री था और ये टाइम ट्रैवल का इंसिडेंस है, ऐसा माना जाता है। और आज तक टाइम ट्रैवल्स माना ही गया है। एक हकीकत तो किसी को मालूम नहीं, अभी तक टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाया, नहीं हुआ है कहीं भी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और दोस्तों मेरा कहना ये है, आप लोग सब यार बढ़िया से हम देखते हैं, जो भी देखते हैं हमारा चैनल, सब लोग देखते हो तो यार देखते हो तो कम से कम शेयर कर दिया करो, ये अपने दोस्तों को अच्छा लगे तो। और बेल आइकन तो जरूर दबाओ, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो आप हमारा आसानी से देख पाओगे। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले बहुत ही अच्छे वीडियो।